साल हो गए केजरीवाल सरकार को, अकेले खिराड़ी में 180 मामले जी हाँ महिलाओं के विरुद्ध जी अपराध हाँ के आए हैं। क्या है पूरा मसला और कांग्रेस का आरोप क्या है? किराड़ी का जो मुद्दा है, 180 केसेस एक साल में सिर्फ किराड़ी में वहाँ पर रजिस्टर हुए हैं बच्चों के घूमने के। और हम सब जानते हैं ये बच्चियाँ और बच्चे जो घूम रहे हैं ये किडनैप किए जा रहे हैं। एक नियम है, अगर 3 महीने तक वो लोग किसी भी तरह से नहीं मिलते हैं तो उसको किडनैपिंग समझा जाए। और ये किडनैपिंग कहाँ हो रही है, ये इसके ऊपर पुलिस का रवैया सबको पता है कि कितना समय लगाते हैं कोई केस को किसी जगह से ढूंढने के लिए। तो किराड़ी में इस समय, क्योंकि यूपी के पास है, ना केवल किराड़ी, नंगलोई, रोहिणी के कुछ सेक्टर, बवाना, नरेला, ये पूरा जो जितने भी ये जगह है वो सारी जगह से बच्चे घूम रहे हैं। किराड़ी सिर्फ वहाँ से 5% ज़्यादा है, मगर ये सारी जगहों की हालत बेहद शर्मनाक है। सरकार क्या महिला सुरक्षा और चाइल्ड अब्यूज को लेकर काम नहीं कर रही है, आपका कहना है? केजरीवाल सरकार ना केवल काम नहीं कर रही है महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए, मगर केजरीवाल सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनी थी उनको भी ख़त्म कर दिया है, उनको वेतन देना बंद कर दिया है, उन सिस्टम्स को, चाहे दिल्ली महिला आयोग हो या दिल्ली सरकार हो। मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि आवाज़ उठाओ आंदोलन और महिला के जो 181 की हेल्पलाइन का कहीं भी उसके लिए बजट नहीं दिया गया, उसका प्रचार ही नहीं हो रहा कि 181 181 लाइन है। 1091 चाइल्ड हेल्पलाइन का कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं आता कि गुमा हुआ बच्चा है तो यहाँ बताइए। और जो बच्चों का आयोग है और चाहे महिला आयोग है, दोनों ही काम नहीं कर रहे। महिला आयोग ने दिल्ली में ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देना कि जिस दिन तुम नियुक्त होते हो तो जीबी रोड चले जाओ, तो वो एक बहुत बड़ी, आप समझ लीजिए कि चर्चा का विषय बनेगा, हेडलाइंस मिलेंगी। या आप बसी जी को अपने दफ्तर बुलाते हैं, हेडलाइंस मिलेंगी। पर आपने करा क्या हेडलाइंस लेने के अलावा? आपने तमाम वो रेप क्राइसिस सेल हमने स्थापित किया था, वो बंद हो गया। उसका इतना सफल कार्यक्रम था कि उसमें ज़्यादा हम लोग आरोपित लोगों को पकड़ पाते थे पुलिस से ज़्यादा। तो रेप क्राइसिस सेल केसेस सारे CAW सेल में पुलिस के पास वापस भेज दिया। आपका एक प्रश्न है, हेलो, आप बताइए। मैम, कांग्रेस की सरकार ने विद्या कांड के बाद 181 चालू की थी और उनके जो 21 वर्कर थे उनको सैलरी मिली है। कल उन्होंने सचिवालय गेट धरना प्रदर्शन किया है, तो आपका क्या कहना है? ये तीसरा दिन है जबकि उनका इतने अच्छे कार्य का यही उनको इनाम मिला है कि वो गेट के बाहर मजबूर हो गए हैं बैठने के। उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उनके कंप्यूटर काम नहीं कर रहे, उनका सर्वर काम नहीं कर रहा। और एक एक केस 1,20,000 केस उन लोगों ने रजिस्टर किए हुए हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं। तकरीबन वो अंजाम पे आने वाले थे और इन्होंने अचानक उनको इस तरह से निष्क्रिय कर दिया कि दीवार तक जैसे किसी को धक्का दे दो कि वो काम कर ही नहीं सक रहे। तो उन लोगों ने मजबूर होकर वहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने इनके एंट्री कार्ड बंद कर दिए हैं दफ्तर में घुसने के। आज तीसरा दिन है, अभी तक कोई उपचार नहीं, कोई विकल्प नहीं। आनन फानन में ये संस्था को ख़त्म कर देना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और हमने निर्भय कांड के बाद ये सोचा था कि ये किसी तरह से पुलिस ज़्यादा जवाबदेही और संवेदनशील हो, उसको बनाने का एक तरीका था जिसमें कि ये हमारे पास रिकॉर्ड है कि जो 181 से कंप्लेंट पुलिस को ही जाता है तो उस पर रिस्पांस पुलिस का मच बेटर था कि ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आ रहा है। इन्होंने पहले तो केजरीवाल जी ने सब कुछ भूल गए जो आंदोलन में कहा था और 181 को चीफ मिनिस्टर ऑफिस से बाहर कर दिया, फिर डिपार्टमेंट में भेजा, अब डिपार्टमेंट से भी बाहर कर दिया और अब कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ करेंगे, कोई इनके पास जवाब नहीं है। तो व्यवस्था को इन्होंने विनाश कर रहे हैं, उन तमाम व्यवस्थाओं का। मैं कोई रिकॉर्ड पे कह रही हूँ कि चाहे वो महिला समूह हो, चाहे वो महिला पंचायतें हों, चाहे वो रेप क्राइसिस सेल हो, चाहे वो संगनी नाम का कार्यक्रम जो डोमेस्टिक वायलेंस में आपस में मेल जोल कराते थे, वो तमाम इनकी स्कीम्स इस समय ठप पड़ी हैं। कोई पूछ रहे केजरीवाल जी से कहाँ गई वो संवेदना और कहाँ गई वो मोमबत्तियाँ जो कि इंडिया गेट पर ये जलाया करते थे और जंतर मंतर पर जलाया करते थे। नेपोटिज्म भाई भतीजा बात के खिलाफ ये बोलते थे,
लेकिन किस तरह से पदों का दुरुपयोग इन्होंने किया है? देखिए, एक तो देखिए आशीष खेतन जी को जिस तरह से डेली डायलॉग कमीशन की वाइस चेयरपर्सन बनाया गया, पहले बताया गया था कि ये एक ऑनररी पोस्ट हैं, लेकिन अभी उनको एक मिनिस्टर के दर्जा दिए जा रहे हैं। उनको मंथली सैलरी के अलावा सरकार की बंगलो, गाड़ी, फॉरेन ट्रैवल रीइंबर्समेंट, अपना परिवार का साथ पूरा इंडिया में कहीं पर भी घूमना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, सभी सुविधाएं मिल रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि वो एक सरकारी कर्मचारी हैं एक हिसाब से, लेकिन उसका बावजूद भी वो टीवी चैनल्स पे या इस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलते हैं कि एज एफ वो आम आदमी पार्टी की एक स्पोक्स पर्सन है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। सिमिलरली हम देखा कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल जी, जो कि नवीन जयहिंद जी की वाइफ हैं, पहले उनको 1,15,000 रुपये में एक एडवाइज़र के तौर से रखा गया, अब DCW में चेयरपर्सन बनाए गए हैं। सिमिलरली आशीष तलवार जी को और भी काफ़ी सारे सीनियर जो फंक्शनरीज़ हैं आम आदमी पार्टी की, उनको सरकारी एक्सचेकर से पैसा दिए जा रहे हैं, सरकार में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, बट वो पार्टी की काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये गलत बात है। हम बोलना चाहेंगे कि 1 साल केजरीवाल, दिल्ली हुई बेहाल। ये हम बोलना चाहेंगे क्योंकि दिल्ली में ये जो स्थिति है, इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमने पहले कभी नहीं देखा कि सरकार बिल्कुल गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल है। ये केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार आपस में एक दूसरे में झगड़ा करने में बिजी हैं। ब्यूरोक्रेट्स कोई काम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की कोई फाइल्स मूव नहीं हो रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले जा रहे हैं, चारों तरफ कचरा फैले हुए हैं, डेंगू इस तरफ इतनी गंदगी फैली कि अनप्रेसिडेंटेड एक रिकॉर्ड टच किया है। तो सरकार आपस में झगड़ा करने के अलावा और क्या किया। और इवन तारीखों का आज ये ऐलान करने वाले हैं, नई तारीखों का